सुप्रभात। चाहे आपका दर्द शारीरिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक, यीशु आपको देख रहे हैं और आपको चंगा करने के लिए तैयार हैं। उनका प्यार आपके दर्द से गहरा है और उनकी शक्ति आपको नवीनीकृत करती है। मैं आपको आज मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। उनकी चंगाई करने वाले स्पर्श पर भरोसा करते हुए आइए हम परमेश्वर के वचन को एक साथ पढ़ें। यिर्मयाह 17:14 कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि तू ही मेरी स्तुति है। कभी कभी हमें सिर्फ यह याद दिलाने की ज़रूरत होती है कि वास्तविक चंगाई परमेश्वर से आती है। यिर्मयाह सिर्फ चंगाई की प्रार्थना नहीं करता, बल्कि वह आश्वस्त है कि जब परमेश्वर कदम रखते हैं तो चीज़ें बदल जाती है। यह एक अनुस्मारक है कि चाहे हम किसी भी संघर्ष से गुजर रहे हों, चाहे वह शारीरिक दर्द हो, भावनात्मक घाव हो या आध्यात्मिक संघर्ष, परमेश्वर ही है जो हमें वास्तव में बहाल करता है। दवाएं और मानवीय सहायता अच्छे हैं, लेकिन अंतिम चंगाई अंदर और बाहर तब आती है जब हम उस पर भरोसा करते हैं। यिर्मयाह के शब्द हमें चंगाई और उद्धार के बीच की कड़ी भी दिखाते हैं। सच्ची चंगाई सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की संपूर्णता के बारे में है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हम सिर्फ अस्थायी संघर्षों से राहत के लिए नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उस गहरी शाश्वत चंगाई की तलाश कर रहे होते हैं जो केवल वही प्रदान कर सकता है। उसकी चंगाई की शक्ति हमारे शरीर से परे जाती है, हमारे दिल की गहराई तक पहुंचती है, हमारे विश्वास को नवीनीकृत करती है और उसके साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करती है। भजन संहिता 147:3 कहता है, वह टूटे हुए को चंगा करता है, उनके घावों पर मरहम बांधता है। क्या आप कभी इतने आहत हुए हैं कि ऐसा लगा जैसे आपका दिल टुकड़ों में बिखर गया है? यह पद सीधे उसी की बात करता है। परमेश्वर सिर्फ हमारे दर्द को नहीं देखता, बल्कि वह सक्रिय रूप से हमें चंगा करता है और बहाल करता है। जब हम दुखी होते हैं, जब हम अतीत के घावों को ढो रहे होते हैं, तो वह सिर्फ यह नहीं कहता कि तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, वह धीरे से हमारे घावों पर मरहम बांधता है, एक एक करके यह सुनिश्चित करता है कि हम फिर से पूरे हो जाएं। यह हमेशा तुरंत नहीं होता, लेकिन उसकी चंगाई गहरी और अस्थायी होती है। वह हमारी टूटन में हमसे मिलता है, हमारे दर्द को कुछ सुंदर में बदल देता है। इस पद की शक्ति यह है कि परमेश्वर हमारी चंगाई में व्यक्तिगत देखभाल करता है। घावों पर मरहम बांधने का कार्य अंतरंग होता है। यह एक कोमल सावधान प्रक्रिया का सुझाव देता है, जैसे एक प्यार करने वाला माता पिता अपने बच्चे की चोट का इलाज करता है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर दूर या उदासीन नहीं है, बल्कि वह हमारे करीब है, सक्रिय रूप से टूटी हुई चीज़ों को बहाल करने के लिए काम कर रहा है। दिल के टूटने से चंगाई अक्सर धीमी होती है, लेकिन परमेश्वर धैर्यवान है। वह हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, उन जगहों पर शांति लाता है जहां हमें लगता था कि हमेशा दर्द भरा रहेगा। यशायाह 40:29 कहता है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य प्रदान करता है। हम सभी जानते हैं कि यह कैसा लगता है जब हम थक जाते हैं, जैसे हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हो सकता है कि जीवन कठिन हो रहा हो, या हो सकता है कि अब बहुत अधिक बोझ उठाने से थक गए हों। यह पद हमें याद दिलाता है कि जब हम कमज़ोर होते हैं तो परमेश्वर कदम बढ़ाता है और हमें शक्ति देता है। वह हमसे यह उम्मीद नहीं करता कि हम जीवन को अपने दम पर जिएं, बल्कि वह हमें अपनी शक्ति से भर देता है, हमें चलते रहने की ताकत देता है। तब भी जब हम हार मानने का मन करते हैं, उसकी शक्ति तब काम करती है जब हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इस वादे के बारे में जो बात अद्भुत है वह यह है कि परमेश्वर की शक्ति सिर्फ एक अस्थायी बढ़ावा नहीं है, बल्कि यह निरंतर नवीनीकरण का स्रोत है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हम सिर्फ जीवित नहीं रहते, बल्कि फूलते फलते हैं।
वह हमें उन संघर्षों से ऊपर उठने की शक्ति देता है जो एक बार असंभव लगते थे। और यह सिर्फ शारीरिक ऊर्जा के बारे में नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सहन शक्ति के बारे में है। परमेश्वर हमें हर तूफान के माध्यम से स्थिर रखते हुए आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मत्ती 11:28 में परमेश्वर कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आपने कभी पूरी तरह से अभिभूत महसूस किया है तो यह पद आपके लिए है। यीशु यह नहीं कहते कि पहले इसका पता लगाओ और फिर मेरे पास आओ। नहीं, वह हमें आमंत्रित करते हैं कि हम जैसे हैं, थके हुए, बोझ से दबे हुए, संघर्ष करते हुए उनके पास आएं, और वादा करते हैं कि वह हमें विश्राम देंगे। यह सिर्फ अधिक नींद लेने या ब्रेक लेने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उनमें गहरी आत्मिक शांति पाने के बारे में है। जब हम अपनी चिंताओं को उनके चरणों में डालते हैं तो वह उन्हें अपनी शांति, अपनी ताकत और अपनी संभावना से बदल देते हैं। चाहे हम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, वह हमेशा उनके पास भाग सकते हैं और विश्वास को पा सकते हैं जिसकी हमें इतनी सख्त ज़रूरत है। इस पद को इतना संतावनादायक बनाने वाली बात यह है कि यीशु हमारे बोझों को स्वीकार करते हैं। वह देखते हैं कि जीवन कितना भारी हो सकता है और वह हमसे उम्मीद नहीं करते कि हम इसे अकेले उठाएं। उनका विश्राम सिर्फ राहत से अधिक है, यह एक परिवर्तन है। जब हम वास्तव में उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो हमारे संघर्ष गायब नहीं होते, लेकिन उनके पास हमें दबाने की शक्ति नहीं रहती। उनकी उपस्थिति हमें एक ऐसी शांति देती है जिससे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। उनमें हमें एक सरल स्थान मिलता है, सांस लेने की जगह मिलती है और आशा के साथ आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। परमेश्वर के वचन को समझने के बाद आइए हम एक साथ प्रार्थना के इस पवित्र स्थान में प्रवेश करें। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने आता हूँ, आपकी चंगाई और ताकत की तलाश करता हूँ। मैं अपने दर्द, अपनी चिंताओं और अपने संघर्षों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, मैं आपकी शक्ति पर भरोसा करता हूँ कि आप मुझे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बहाल करेंगे। आप संकट के समय में मेरी शरण स्थान हैं, कमज़ोर होने पर मेरी ताकत के स्रोत हैं, और जब मेरा शरीर और आत्मा थक जाता है तो मेरे चिकित्सक हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझ पर अपनी दया उंडेलें और मुझे पूरी तरह से नवीनीकृत करें। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि चंगाई एक यात्रा है, और हालांकि मैं तत्काल परिणाम नहीं देख सकता, लेकिन मैं विश्वास में चलना चुनता हूँ। मैं आपकी दिव्य योजना और सही समय पर भरोसा करता हूँ। मुझे दृढ़ बने रहने में मदद करें, आशा को थामे रहने में मदद करें, तब भी जब परिस्थितियाँ निराशाजनक लगें, और यह विश्वास करने में मदद करें कि आप हमेशा मेरे भले के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। प्रभु, मैं आपको आज मुझे जगाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरी हर सांस आपकी दया और अनुग्रह का संकेत है। आपने मुझे एक और दिन दिया है, आपके प्यार और अच्छाई का अनुभव करने का एक और मौका दिया है। अपने संघर्षों में भी मैं पहचानता हूँ कि जीवन आपकी ओर से एक अनमोल उपहार है। पिता, मैं अपने दर्द को आपके सामने रखता हूँ। मेरे शरीर, मेरे मन और मेरे दिल को चंगा करें, क्योंकि आप मेरे महान चिकित्सक हैं। कोई भी घाव आपके लिए बहुत गहरा नहीं है, कोई भी बीमारी आपके लिए बहुत गंभीर नहीं है। मैं हर दर्द, हर बेचैनी और हर चिंता को आपके सामने रखता हूँ, यह विश्वास करते हुए कि आप नियंत्रण में हैं। यीशु, जब मैं कमज़ोर और थका हुआ महसूस करूं तो मेरी ताकत को नवीनीकृत करें। मुझे अपनी शक्ति और सहन शक्ति से भर दें। मुझे अपने संघर्षों के बजाय आप पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें। पवित्र आत्मा मेरे चिंतित विचारों को शांत करें, हर डर को चुप कराएं और इसे विश्वास और शांति से बदल दें। जब चिंता मुझे अभिभूत करने की कोशिश करे तो अपनी उपस्थिति से मेरे दिल को शांति और आश्वासन से भर दें। मुझे अदृश्य में भरोसा करना सिखाएं, यह जानते हुए कि आपकी योजना मेरी समझ से बड़ी है। परमेश्वर, मेरे दुख में संतावना लाए। मुझे इस मौसम के माध्यम से ले जाते हुए
अपनी उपस्थिति महसूस करने दें। अकेलेपन और निराशा के क्षणों में मुझे याद दिलाएं कि आप निकट हैं। आप मेरे आंसू इकट्ठा करते हैं और मेरी पुकार सुनते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे मेरे दर्द में नहीं छोड़ेंगे। प्रभु, मेरे डॉक्टरों, देखभाल करने वालों और प्रियजनों का मार्गदर्शन करें। उनके माध्यम से अपनी चंगाई की कृपा के रूप में काम करें। उन्हें उनके निर्णयों में ज्ञान, उनकी देखभाल में करुणा, उनके हाथों में कौशल दें। वे आपके प्यार और बहाली के साधन बन सकते हैं। पिता, मुझे अपनी चंगाई की प्रतीक्षा करते हुए धैर्य दें। मुझे आपके सही समय और योजना पर भरोसा करने में मदद करें। जब निराशा उठे तो मुझे याद दिलाएं कि आपकी देरी इनकार नहीं है। मुझे आशा के साथ प्रतीक्षा करना सिखाएं, यह जानते हुए कि आप हमेशा पर्दे के पीछे मेरे भले के लिए काम कर रहे हैं। यीशु, मुझे निराशा से बचाएं। मुझे याद दिलाएं कि आप तब भी काम कर रहे हैं जब मैं इसे नहीं देख सकता। जब मैं हार मानने का मन करूं तो मेरे विश्वास को मजबूत करें और मेरी आशा को नवीनीकृत करें। मेरा आप पर भरोसा परिस्थितियों से अडिग रहे। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा को तरोताज़ा करें और मेरे मन को नवीनीकृत करें। मेरे विचारों को आशा, आनंद और कृतज्ञता से भर दे। मुझे अपनी समस्याओं के बजाय आपके वादों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें। मेरा दिल प्रशंसा का स्रोत बन सकता है, यहाँ तक कि परीक्षाओं के बीच में भी। प्रभु, अपनी शांति को मेरे शरीर के माध्यम से बहने दें। हर तनाव, हर बेचैनी और हर परेशानी को दूर करें। अपनी चंगाई की शक्ति को मेरे सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक छूने दें। मुझे पूर्ण स्वास्थ्य में बहाल करें। मुझे आपकी चमत्कारी कृपा का एक गवाह बनने दें। पिता, संदेह के समय में मेरे विश्वास को मजबूत करें। मुझे आपके वादों को थामे रहने में मदद करें। चाहे मैं कुछ भी महसूस करूं, यहाँ तक कि जब मैं नहीं समझता, तब भी मैं आपकी अच्छाई और संप्रभुता पर भरोसा करना चुनता हूँ। यीशु, मुझे अपनी उपस्थिति में विश्राम करना सिखाएं। मुझे नियंत्रण छोड़ने और आपकी दिव्य योजना पर भरोसा करने में मदद करें। मुझे सच्चा विश्राम दें, ना सिर्फ मेरे शरीर के लिए बल्कि मेरी आत्मा के लिए भी। मुझे आपकी शांति में निवास करने दें, यह जानते हुए कि आप मुझे इसके माध्यम से ले जा रहे हैं। परमेश्वर, मेरे दर्द को उद्देश्य से बदल दे। इस अनुभव का उपयोग मुझे आपके करीब लाने और दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए करें। मेरी गवाही विश्वास, दृढ़ता और जीत की हो। मेरी चंगाई के माध्यम से दूसरे आपकी शक्ति को देखें और आप पर भरोसा करने आएँ। प्रभु, मुझे कल से अधिक मजबूत होकर जागने में मदद करें। मेरी चंगाई आपके प्यार और विश्वसनीयता का एक प्रमाण बन जाए। दिन प्रतिदिन मुझे नवीनीकृत करें, मुझे बहाल करें और मुझे आपके साथ गहरे संबंध में ले चलें। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी चंगाई को प्राप्त करता हूँ, आपकी ताकत में चलता हूँ और आप पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। आपका प्यार मुझे घेरे हुए है और मैं आपकी देखभाल में आश्वस्त हूँ। अब प्रभु, मैं इस प्रार्थना को सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन पर आपकी चंगाई का स्पर्श हो, उनके शरीर को बहाल करें, उनके मन को शांति से दें और उनके दिल को आशा से भर दें। यह नवीनीकरण और ताकत का दिन बन जाए, क्योंकि वे विश्वास में चलते हैं, यह जानते हुए कि आप उनके साथ हैं। पिता, मैं आज सभी पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, चाहे वे बीमारी, दुख या भावनात्मक दर्द से जूझ रहे हों। वे आपकी उपस्थिति में सांत्वना पा सकते हैं। उन्हें अपनी शांति से घेर लें, उनकी आत्मा को ऊपर उठाएं और उन्हें याद दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, जो लोग देखभाल करने वाले हैं, उन्हें ताकत दे, उन्हें धैर्य, सहन शक्ति और करुणा दे, क्योंकि वे दूसरों की सेवा करते हैं। उन्हें आप में प्रोत्साहन मिल सकता है, यह जानते हुए कि उनका काम आपके प्यार का प्रतिबिंब है। यीशु, उन लोगों के करीब रहें जो निराश महसूस करते हैं। उनके दिलों में जीवन बोलें और उन्हें याद दिलाएं कि उनकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। उन्हें आशा और यह आश्वासन से भर दें कि आपने उनके लिए एक भविष्य की योजना बनाई है। परमेश्वर, बीमारी या पीड़ा से टूटे रिश्तों को बहाल करें। कठिनाई से प्रभावित परिवारों और दोस्तों के बीच सुलह, समझ और प्यार लाएं। चंगाई सिर्फ शरीर तक ही सीमित ना रहे, बल्कि दिल और रिश्तों तक भी फैले। प्रभु, मुझे याद दिलाते रहें कि मेरी पहचान आप में है। मेरी कीमत मेरे दर्द से नहीं, बल्कि आपके प्यार से परिभाषित होती है। मुझे इस सच्चाई में चलने में मदद करें कि मैं आपका प्यार करने वाला बच्चा हूँ, आपकी कृपा से प्यार और आशीषित हूँ। प्रभु, आपकी अनंत प्यार और दया के लिए धन्यवाद।
हम आप पर भरोसा करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं और हम विश्वास में खड़े होते हैं, यह जानते हुए कि आप हमारे चिकित्सक, हमारी ताकत हैं। यीशु के नाम में आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपको किस दर्द, शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक को परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है? आप अपनी चंगाई की यात्रा में उस पर अधिक भरोसा कैसे कर सकते हैं? हर नया दिन एक नई शुरुआत है, विश्वास में आगे बढ़ने और परमेश्वर के प्यार की चंगाई शक्ति को गले लगाने का अवसर है। कल की चुनौतियाँ आज को परिभाषित नहीं करती हैं और अतीत के बोझ को, आपकी आत्मा को नीचे नहीं दबाना है। परमेश्वर की दया हर सुबह नहीं होती है और वह आपको आपके हालत पे नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपने हाथों में अपने दर्द को छोड़ने, उसे बहाल करने, मजबूत करने और ऊपर उठाने के लिए आमंत्रित करता है। चंगाई हमेशा तुरंत नहीं होती है और यात्रा संदेह या संघर्ष के क्षणों से भरी हो सकती है, लेकिन विश्वास में उठाया गया हर कदम आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार संपूर्णता के करीब लाता है। जैसे सुबह का सूरज बिना सफल हुए उगता है, वैसे ही परमेश्वर का प्यार और शक्ति स्थिर है, यहाँ तक कि सबसे अंधेरे क्षणों को भी रोशन करती है। जब हम दर्द को थामे रहते हैं, चाहे वह शारीरिक पीड़ा हो, भावनात्मक घाव हो या आध्यात्मिक संकट हो, या भारी महसूस कर सकता है, फिर भी परमेश्वर हमें अपने बोझ को उसके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए बुलाता है। वह हमसे उम्मीद नहीं करता कि हम उन्हें अकेले उठाएं। आत्मसमर्पण करने का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब यह विश्वास करना है कि वह तब भी काम कर रहा है जब हम इससे नहीं देख सकते। आराम सिर्फ शारीरिक विश्राम नहीं है, यह एक गहरी आत्मिक ताजगी वाली शांति है जो केवल परमेश्वर ही प्रदान कर सकता है। कल्पना कीजिए कि इस दिन में एक ऐसे दिल के साथ कदम रखा जाए जो बोझ से मुक्त हो, डर से मुक्त हो और उसकी नवीनीकरण करने वाली उपस्थिति से भरा हो। चंगाई सिर्फ शरीर के बारे में नहीं है, बल्कि यह दिल और आत्मा के बारे में भी है। दर्द और बीमारी निरंतर लड़ाई की तरह महसूस कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे चिकित्सक हैं। उसने हमारे क्षण को बनाया है और वह हमारे स्वास्थ्य के हर पहलू को जानता है। चाहे चंगाई दिव्य हस्तक्षेप, चिकित्सा, देखभाल या शरीर की प्राकृतिक लचीलापन के माध्यम से आए, वह नियंत्रण में है। दिल टूटना, निराशा और भावनात्मक निशान हमें नीचे दबा सकते हैं, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन परमेश्वर अंतिम सांत्वना देने वाले हैं। वह हमारे आंसू देखता है और जानता है कि हम क्या बोझ उठा रहे हैं। वह दुख को खुशी से और दर्द को शांति से बदलना चाहता है। ऐसे समय होते हैं जब हमारा विश्वास कमज़ोर महसूस होता है, जब संदेश घुसपैठ करते हैं और हम आश्चर्य करते हैं कि क्या हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जाती है। आध्यात्मिक संघर्ष में परमेश्वर से दूर महसूस कर सकते हैं, लेकिन वह हमें कभी नहीं छोड़ता। वह हमेशा हमें वापस बुला रहा है, हमारी आत्माओं को बहाल करने और नवीनीकृत करने के लिए तैयार है। चाहे हम जिस भी रूप में चंगाई की तलाश कर रहे हों, परमेश्वर के समय और प्रतिक्रिया पर भरोसा करने से हमारे दिलों में शांति आती है। परमेश्वर की चंगाई पर भरोसा करना एक दैनिक अभ्यास है। कुछ दिन इससे उस पर भरोसा करना आसान लग सकता है, जबकि अन्य दिन संदेश घुसपैठ कर सकता है संदेह, लेकिन वह विश्वसनीय बना रहता है। हर सुबह आपके दिमाग को नवीनीकृत करने, अपना ध्यान चिंता से पूजा की ओर स्थानांतरित करने और यह जानने से आने वाली शांति को गले लगाने का एक निमंत्रण है कि वह नियंत्रण में है। जब आप हर सुबह उठते हैं तो एक गहरी सांस लें और परमेश्वर को अपने दिन में आमंत्रित करें। कल के संघर्षों को छोड़ दें, आज की संभावनाओं को गले लगाएं और विश्वास करें कि वह हर पल आपके साथ चल रहा है। मेरे साथ इस पुष्टि को कहें, प्रभु मैं अपने दर्द को आपके हाथों में छोड़ देता हूँ। मैं आपकी चंगाई, आपकी ताकत और मेरे जीवन के लिए आपकी सही योजना पर भरोसा करता हूँ। मेरा दिमाग नवीनीकृत हो गया है, मेरा शरीर मजबूत हो गया है और मेरी आत्मा शांति से भर गई है। मैं आज विश्वास में चलता हूँ, यह जानते हुए कि आप मेरे साथ हैं। आमीन। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, इस सच्चाई को अपने दिल में ले जाएं। आपसे प्यार किया जाता है, आपकी देखभाल की जाती है और परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, यहाँ तक कि उन तरीकों से भी जिन्हें अभी तक नहीं देख सकते हैं। उस पर भरोसा करें, उसे आत्मसमर्पण करें और उसकी चंगाई शक्ति को आपको हर दिन नवीनीकृत करने दें। दिन शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद करें और यीशु को अपने पास खड़े हुए कल्पना करें। उनकी उपस्थिति गर्म है, उनकी नज़र प्यार से भरी हुई है और उनके हाथ आप पर धीरे से टिके हुए हैं। इस पल में सभी व्याकुलताएं फीकी पड़ जाती हैं और आप उस अतुल्य शांति से पूरी तरह अवगत होते हैं जो उनसे निकलती है।
उनकी आवाज़ कोमल लेकिन शक्तिशाली सीधे आपके दिल से बात करती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा दर्द देखता हूँ और मैं यहाँ हूँ। तुम इसे अकेले नहीं उठाते। मुझे तुम्हारे बोझ, तुम्हारी चिंताएं और तुम्हारे डर लेने दो। मेरी ताकत तुम्हारी कमजोरी में सही हो जाती है। मेरा प्यार तुम्हें घेर लेता है। मेरी चंगाई तुम्हारे माध्यम से बह रही है। मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा चिकित्सक हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम क्या वजन उठा रहे हो। वे चुप संघर्ष जो तुमने छिपाए हैं और आंसुओं के माध्यम से तुमने जो प्रार्थनाएं फुसफुसाई है। मैंने कभी तुम्हारा पक्ष नहीं छोड़ा। दुख का हर पल, थकावट की हर सांस, मैंने यह सब देखा है। तुम्हें नहीं भुलाया गया है। तुम गहराई से प्यार करते हो। सांस लो मेरे बच्चे। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे शरीर से तनाव जारी होने दो। हर सांस के साथ मेरे प्यार को अंदर लें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। जीवन के तूफान तुम्हारे आसपास भड़क सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी शरण हूँ। मेरी बाहों को तुम्हारे आश्रय, मेरे शब्दों को तुम्हारी संतावना और मेरी शक्ति को तुम्हारी ताकत बनने दो। जहाँ दर्द है मैं बहाली लाता हूँ। जहाँ संदेह है मैं अटूट सत्य लाता हूँ। जहाँ डर है मैं अपनी सही शांति लाता हूँ। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे हाथ तुम्हें पकड़ते हैं। मेरा प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करता है और मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त से अधिक है। तुम मुझ में संपूर्ण हो। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करती है और तुम्हारे संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं करते हैं। तुम मेरे प्यारे हो और मैंने तुम्हें नाम से बुलाया है। विश्वास में उठो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे भीतर सभी चीज़ों को नया कर रहा हूँ। हर घाव, हर दुख, हर चिंतित विचार में अब उन्हें ठीक कर रहा हूँ। आत्मविश्वास के साथ चलो, यह जानते हुए कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी है। तुम्हें त्याग नहीं दिया गया है। तुम मरम्मत से परे टूटे नहीं हैं। तुम मेरे प्यार में बहाल, नवीनीकृत और मजबूत हो रहे हो। मेरा हाथ तुम पर है और मेरी शांति तुम्हारे भीतर है। मुझ में आराम करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनके शब्दों को अपने दिल में बसने दें, क्योंकि आप उनकी शांति और बहाली में गहरी सांस लेते हैं। उनकी उपस्थिति की कल्पना करें जो आपके साथ रहती है, आपको संतावना और आश्वासन से घेर लेती है। उनकी आवाज़ फीकी नहीं पड़ती, क्योंकि यह आपकी आत्मा पर लिखी गई है। एक निरंतर अनुस्मारक की आप उनके प्यार में पकड़े गए और प्यार और चंगा कर रहे हैं। यदि आप अभी भी यहाँ हैं तो मैं आप पर आशीर्वाद भेजना चाहता हूँ। प्रभु आपके शरीर, मन और आत्मा को बहाल करे। वह हर दर्द को दूर करे, हर घाव को ठीक करे और आपको ताकत से भर दे। आज आप शांति में चल सकते हैं, यह जानते हुए कि परमेश्वर की चंगाई शक्ति आपके भीतर काम कर रही है। यीशु के नाम में आमीन। जैसे ही आप इस आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की चंगाई उपस्थिति को वास्तव में गले लगाने के लिए एक पल लें। जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ इस यात्रा के हर कदम पर चल रहा है। उसकी शक्ति किसी भी संघर्ष से बड़ी है और उसका प्यार किसी भी दर्द से गहरा है। विश्वास करें कि वह आपके भीतर काम कर रहा है, आपको दिन प्रतिदिन बहाल और मजबूत कर रहा है। जब भी आप दर्द या निराशा महसूस करते हैं तो इस प्रार्थना को अपनी संतावना बनने दें, ताकत बनने दें। उनके प्यार का वादा आपके लिए अटूट है। उनकी उपस्थिति अपरिवर्तनीय है। हर बार जब आप इन शब्दों पर वापस आते हैं तो उन्हें विश्वास की घोषणा के रूप में सेवा करने दें। आप यीशु के नाम में बहाल, नवीनीकृत और मजबूत हो रहे हैं। जब भी आप थका हुआ महसूस करते हैं, प्रार्थना के स्थान पर वापस आएं। इसे आशा का एक स्रोत बनने दें। एक अनुस्मारक की परमेश्वर का प्यार कभी विफल नहीं होता है और उसकी चंगाई शक्ति काम कर रही है। गहरी सांस ले, डर को छोड़ दें और विश्वास में आगे बढ़े, यह जानते हुए कि आप उनकी उपस्थिति में पकड़े गए प्यार और चंगा कर रहे हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपको चंगा कर रहा है तो नीचे आमीन प्रभु मैं आपकी चंगाई प्राप्त करता हूँ टाइप करें। कृपया अपना पहला नाम लिखें, उसके बाद इस कथन को टिप्पणियों में लिखें। ऐसा करके आप परमेश्वर के लिए घोषणा कर रहे हैं। आइए इसे आधिकारिक बनाएं और टिप्पणियों में दर्ज करें। उनकी चंगाई शक्ति में आपका विश्वास का एक कार्य है और इसे जोर से बोलकर आप बहाली और नवीनीकरण के लिए उनके वादों में कदम रख रहे हैं। यदि आपको चंगाई के लिए एक विशिष्ट प्रार्थना की आवश्यकता है तो एक टिप्पणी छोड़ने में संकोच न करें। हम आपके लिए प्रार्थना करने का सम्मान करेंगे, आपकी ज़रूरतों को प्रभु के सामने उठाएंगे। परमेश्वर के लिए कोई प्रार्थना बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं है और उसका प्यार हमारे जीवन के हर कोने तक पहुंचता है। इस प्रार्थना को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज चंगाई और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। परमेश्वर के प्यार की एक बर्तन बने। इन शब्दों के एक मित्र, परिवार के सदस्य, किसी ऐसे व्यक्ति को भेजकर जिसे यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि वे अकेले नहीं हैं। एक साथ हम विश्वास का एक समुदाय बना सकते हैं। परमेश्वर की चंगाई और ताकत के लिए सहमति में खड़े हो सकते हैं। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हमेशा होता रहे। आमीन।